स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भारत में समाचार पत्रों के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। तो भारत में सबसे पहले प्रेस का यूज किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली बार पुस्तक छापी थी, बाइबल को छापी थी गोवा में 1557 में। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट प्रकाशित किया और यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसी साल गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट, दी बंगाल गजट, किसी भारतीय द्वारा छापा पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने छापा और द बंगाल गजट, इसमें द रह गया है, द बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने छापा था अंग्रेजी भाषा में और किसी भी भारतीय द्वारा छापा हुआ पहला समाचार पत्र था। 1826 में जुगल किशोर नाम के व्यक्ति ने उद्दंड मार्तंड नाम का हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित किया और ये जो प्रकाशन होता था ये कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। यानी कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हुआ? उद्दंड मार्तंड, अंग्रेजी भाषा का द बंगाल गजट। 1860 में राइटर नाम की प्रथम समाचार एजेंसी बनाई गई। दीनबंधु मित्र ने एक उपन्यास लिखा नील दर्पण, और नील दर्पण में जो किसान नील की खेती करते थे उन कृषकों की दुर्दशा का वर्णन किया। और ये जो उपन्यास था ये नील आंदोलन जो कि 1860 में हुआ था उस पर आधारित था। यह प्रश्न आता है कि दीनबंधु मित्र ने कौन सा उपन्यास लिखा? नील दर्पण। या उल्टा आ जा सकता है कि नील दर्पण के राइटर कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा और यह सन्यासी विद्रोह का वर्णन करता है या उस पर आधारित था। कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अब यह प्रश्न आ सकता है कि किसको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इनका एक और पत्र था द इंडियन ओपिनियन पत्र, इसका संपादन भी महात्मा गांधी ने किया, लेकिन कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था और विभिन्न भाषाओं में किया, गुजराती में किया, हिंदी में किया, तमिल में किया, अंग्रेजी में किया, कई भाषाओं में इसका प्रकाशन किया, संपादन किया था। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी, जेल के अंदर बंद थे, वहां इन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके राइटर हैं। इन्होंने न केवल भारत का बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने जिस व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को जिसको सजा दी गई थी वो थे बाल गंगाधर तिलक और उनको मांडले जेल में रखा गया और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। यह प्रश्न बहुत आता है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है कि एक लेखक है वैलेंटाइन चिरोल और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडियन अनरेस्ट। उसमें लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं। भारतीय अशांति के जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं या जनक हैं। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होता है कि आप समाचार छापने से पहले एक बार हमको दिखाएंगे कि आप छाप क्या रहे हैं। 1836 में चार्ल्स मैटकॉफ ने समाचार पत्रों पर जितने भी प्रतिबंध लगे थे सारे प्रतिबंध हटा दिए, इसलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
1878 में एक एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, यानी कि आप अंग्रेज सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इस एक्ट की वजह से जो प्रतिबंध लगा पहला, वो सोम प्रकाश नामक पत्र पर लगा था। अब लोगों ने क्या किया, जो स्थानीय भाषा में जितने भी समाचार पत्र छप रहे थे उनको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना या अंग्रेजी भाषा में संपादित करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि जितना भी उस वक्त के लोग इंग्लिश पढ़े हुए थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ थे, पूरी तरह नहीं लेकिन 70-80%। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में तो रहेगा लेकिन स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं करेंगे। इसलिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना प्रकाशन बंगाली से अंग्रेजी में प्रारंभ कर दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, यानी कि जितना प्रतिबंध लगाया गया था भारतीय समाचार पत्रों पर, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर या पत्रिकाओं पर, वो प्रतिबंध हटा दिया गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया 1882 में। तो ये हमारे समाचार पत्रों का एक इतिहास रहा कि किस प्रकार उन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए, पहला कौन सा था, कौन कौन से प्रतिबंध लगे। ये परीक्षाओं में बहुत आते हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।